IIT JEE के। तो ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिससे आप जब पेपर देने जाएं तो आपको पहले से ही आइडिया हो कि सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसके किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए। तो देखिए ये JEE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कह रहा है एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास इतना है और उसकी सेल एज इतनी है। तो आपसे कह रहा है कि उसकी डेंसिटी भी दी हुई है। तो कह रहा रेडियस बताइए। तो जब तक आप रेडियस नहीं बता पाएंगे, जब तक आपको यही नहीं मालूम हो ये किस टाइप का क्रिस्टल है, FCC है BCC है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, है ना। मैं आपको वैल्यू पुट करना सिखा रहा हूं। सबसे पहले आप डेंसिटी का फार्मूला लगा दीजिएगा। ये आपने डेंसिटी का फार्मूला लगा दिया। देखो डेंसिटी मुझको गिवन है, ये पिकोमीटर में रखते हैं, गिवन है। मॉलिक्यूलर मास हमको गिवन है, मास गिवन है, E गिवन है, सेल एज और डेंसिटी गिवन है। यहां से आप एवोगैड्रो मालूम ही होता है, तो यहां से आप Z निकाल लीजिएगा। तो Z आपका मान लीजिए 4 आ गया, 4 बोले तो FCC। तो जब FCC आ जाए तो बताइए R और A में क्या रिलेशन सिखाया गया है आपको FCC के लिए। तो यहां पर आप जो A की वैल्यू दी हुई है सेल एज, ये एज लेंथ, ये रख दीजिएगा, R निकल आएगा। मतलब पहले डेंसिटी गिवन है, A गिवन है, मोलर मास गिवन है, ये मालूम ही है, इससे Z निकाल लो। इससे आपको नेचर मालूम पड़ जाएगा क्रिस्टल का कैसा है, FCC है BCC है। तो Z4 होता है तो FCC होता है, फिर रिलेशन लगा दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है ये वाला, पहले लॉजिक समझा करो। वो कह रहा है इसमें बताओ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपको मालूम ही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलते हैं। पहले इस पर आओ, रिएक्शन को पीछे से सवाल को स्टार्ट किया करो। मॉलिक्यूल होता है मोल इनटू एवोगैड्रो, और मोल कैसे निकालते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। इससे निकल आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप चेक करिए सारी चीजें आपके पास है, नहीं है। एवोगैड्रो तो मालूम होता है, वेट गिवन है 200 ग्राम, ये मुझे निकालना है मोलर मास। इसके लिए हम उसने हमको BCC भी बता दिया, डेंसिटी भी बता दी, A भी बता दी। ये डेंसिटी का फार्मूला लगा दीजिएगा। यही आपने लगा दिया। अब सोचिए डेंसिटी आपको दी है, BCC के लिए Z कितना होता है 2, BCC के लिए Z कितना होता है 2, FCC के लिए 4 बताया है आपको। तो D मालूम है, BCC के लिए Z मालूम है, A गिवन है। तो यहां से मोलर मास निकला है, उस मोलर मास को यहां रख दीजिए पिछली वाली इक्वेशन में, बस मॉलिक्यूल निकला। मतलब डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी वाले फार्मूले से मोलर मास निकालो और यहां रख दो, इससे मॉलिक्यूल निकल आएंगे। हो गया क्लियर, लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। वैल्यू तो कोई भी रख देगा, जब फार्मूला ही नहीं आएगा तो कैसे वैल्यू रखेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मालूम है, फिर एक बार बता देता हूं कि इफ नंबर ऑफ वॉइड लिख लो या स्पेयर लिख लो, है ना। ये मान लो इन CCP या FCC या HCP, इसके अंदर मान लो n वॉइड है या स्पेयर है। तो आपको मालूम है नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड जो होती है वो होती है इनके बराबर, और नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड जो होती है आपने पढ़ा है वो होती है इसका डबल।
और टोटल वॉइड कितनी हो जाएगी सोचिएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगी टोटल वॉइड। तो सोच लीजिए अगर सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें अगर वॉइड एन है तो ऑक्टाहीड्रल इसके बराबर होती है, टेट्राहीड्रल इससे डबल होती है। ये आपको पढ़ाया गया है पहले लेक्चर में, उसी से होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। कैसे देखिए, क्वेश्चन थर्ड ये कह रहा है क्रिस्टल बना है M1 से, M2 से और ऑक्साइड से, तीन चीजों से मिलकर बना है। तो आप कुछ मत करो, यहां तीन चीजें लिख के बैठ जाओ। ऐसे करते हैं ये क्वेश्चन। अब वो कह रहा है जो ऑक्साइड है वो सीसीपी है। सीसीपी का मतलब ऑक्साइड कितना एन है, तो ऑक्साइड एन है। कह रहा है जो कैटाइन है M1 वो ऑक्टाहीड्रल वॉइड का 50% है। तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड कितनी होती है एन, इसका 50% है, तो इसका 50% ले। और कह रहा है जो M2 है वो टेट्राहीड्रल वॉइड का इतने परसेंट है, तो टेट्राहीड्रल वॉइड होती है 2n, उसका 12.5% है। ऐसे लिख लो बस। अब क्या होगा, n कट जाएंगे, m कितना आ गया सोचिए 1/2, M1 M2 कितना हो गया 1/4, O कितना है 1। तो आप एलसीएम ले लो, तो ये क्या आ जाएगा सोचिए, ये कितना आ जाएगा M1, ये आ जाएगा 2। दिख रहा है आपको, या ऊपर लिख देता हूं, इसको स्पेस खाली कर लेते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए M1 M2 और ऑक्सीजन, M1 कितना है, M2 कितना है, और ये 1 है। एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा नीचे 4, तो यहां आ जाएगा 2, यहां 1, यहां 4। तो M1 तो 2 है, ऐसे लिख देता हूं। M2 जो है वो 1 है, और ऑक्सीजन जो है वो 4 है। अब वो पूछ रहा है M1 M2 का बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ये तो फार्मूला निकला है, अब इसमें से वैल्यू पुट करके देख लो। M1 ये है, M2 ये है, तो ये सेटिस्फाई करा के देख लो हो रहा है इसके अंदर। तो मान लो M1 जो है वो 2 है, तो 2 × 2 4, प्लस M2 जो है वो कितना है, M2 मान लिया 4 है, ये M1 है ये M2 है, तो 4 × 1। और ऑक्सीजन होता है आपको मालूम है -2, तो -2 × 4। देखो इनका सम 0 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर ठीक है, तो आपका आंसर ये हो रहा है। क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ना, ये लिखो फिर मैं आगे आपको बताता हूं। तीन क्वेश्चन आपको बता चुका हूं आईआईटी के। अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखें, ये भी 2020 में आया हुआ है। ये पूछ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर बताइए। तो आपको मैंने वांडर वाल फोर्सेस में डिटेल में बता रखा है कि टाइप ऑफ वांडर वाल फोर्स, इसका आप लेक्चर देख लीजिएगा, डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। ये 5 टाइप के होते हैं। पहला आयन डाइपोल इंटरैक्शन, दूसरा डाइपोल डाइपोल, तीसरा आयन, उसके बाद इंड्यूस डाइपोल, चौथा डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, और फिफ्थ आता है लंदन फोर्स, जो सबसे कमजोर है।
मतलब ऊपर से नीचे जाने पे स्ट्रेंथ कम होती जाती है। ये इन पांचों में स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये वीकेस्ट है। तो अब आपके पास जो लिस्ट है उसमें डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल की चर्चा कर रहा है, और संग में एक और ले लिया आयन आयन। तो आयन आयन वाला ये नहीं होता, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो दो आयंस के बीच में काम करता है, आपको मालूम ही, जिसमें हम इनवर्स स्क्वायर लॉ लगाते हैं। सबसे मजबूत फोर्स होता है आयन आयन, फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आता है वैन वाल फोर्स। ये मैंने आपको ऑर्डर बताया था, ठीक है। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा, इसका 8 to 42, इसका लेस देन 8। तो देखिए ये दोनों जो देख रहे हो ये तो वैन डर वाल है ना। इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है? ये वाला। और ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि आपको मालूम है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना। तो सबसे मजबूत जो हुआ वो तो ये हुआ। अब इन दोनों में अगर देखें ये दोनों वैन डर वाल है, तो आयन डाइपोल ज्यादा मजबूत है या डाइपोल डाइपोल? आयन डाइपोल। तो ये वाला ऑर्डर करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन थर्ड वाला है, ये सिक्स्थ जो दे दिया है, अभी बताता हूं आपको, लिख लीजिएगा इसे। देखिए डिटेल स्टडी में जाइए, हवा में ये नहीं है बस सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, उससे कुछ नहीं होगा, समझो चीज का मतलब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है एक एलिमेंट बी है जो सीसीपी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और ए जो है ये ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी बताया था एक क्वेश्चन। और वो कह रहा है जो ऑक्सीजन एटम है वो टेट्राहीड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करती है। तो कैसे करते हैं ये क्वेश्चन? तीन एलिमेंट हैं ए बी और ऑक्साइड। कह रहा है जो ए है ना, ये ऑक्टाहीड्रल वॉइड का आधा है। तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड होती है ये, इसका आधा है। बी जो है वो सीसीपी है, तो सीसीपी में वॉइड कितनी होती है? एन। और ओ जो है वो टेट्राहीड्रल जो है ऑक्सीजन एटम, वो सारे टेट्राहीड्रल वॉइड हैं। और टेट्राहीड्रल वॉइड आपको मालूम है ऑक्टाहीड्रल का डबल होती है, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। इसे काट दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ये क्या आ जाएगा? 1, ये क्या आ जाएगा? 2, और ये कितना आ जाएगा? 4। तो A1 आ गया, B2 आ गया, O4 आ गया। तो आपका आंसर जो है वो ये हो गया AB2O4। समझ में आ रहा है? आपको बताया था ना अगर सीसीपी में वॉइड n है तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड सेम होती है, टेट्राहीड्रल वॉइड इसका डबल होती है। बस ये लाइन याद रखा करो। आगे आइए, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। 6th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, 2015 में आया है, कह रहा है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बताइएगा जिसमें जो आ रहा है डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स क्यूब। तो आप देख लीजिएगा, आयन आयन जो होता है इंटरेक्शन, इसमें लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के ओबे करता है, जबकि वो बोल रहा है इनवर्स क्यूब। अगर किसी में डाइपोल लिखा आ जाए, फिजिक्स में भी पढ़ाया आपने, चाहे डाइपोल डाइपोल हो चाहे आयन डाइपोल हो, अगर डाइपोल आ जाए तो फार्मूले में नीचे क्या आता है? आर क्यूब। पढ़ा है ना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, 1/4πε0 2p/r क्यूब या p/r क्यूब, पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिजिक्स में।
तो जिसमें क्यूब आ जाए उसमें डाइपोल जरूर होगा, ध्यान रख लो। और अगर लंदन फोर्स जो सबसे कमजोर होता है उसकी बात आ जाए तो उसमें आता है आर की पावर 6। तो ये तीनों बातें ध्यान रखेंगे। अगर डाइपोल लिखा हो, डाइपोल डाइपोल या आयन डाइपोल, तो क्यूब आता है। तो ये वही पूछ रहा है क्यूब किस में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आयन डाइपोल। इसमें नीचे स्क्वायर आता है, इसमें पावर 6 आता है। ये रिलेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन 7 जो सबसे हल्का है। ये भी 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये कह रहा है सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बीसीसी। इसकी मुझको ए दे रखी है सेल एज, और कह रहा रेडियस निकालो। तो आप बताएं फॉर बीसीसी क्रिस्टल क्या प्रूफ किया गया है, आर और ए में रिलेशन याद है। अब आपको सेल एज दी हुई है ए गिवन है, आर निकाल लो बस। तो क्या आ जाएगा बताइए। ए की वैल्यू दी हुई है एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में ही लिखा रहने दो। तो ये सॉल्व करोगे तो आप चेक कर लो, ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। आप सोचो अरे जेई है, बहुत टफ क्वेश्चन होंगे। खासकर जेई जो मेन है, ये जेई मेन के क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। ये लगभग नीट जैसा पेपर होता है। नीट के क्वेश्चन भी लगभग ऐसे ही होते हैं, आपको बता दें। तो इन क्वेश्चनों को ढंग से पढ़िए, लिख लीजिए यहां तक, ठीक है। बस ये ध्यान रख लें कि आप कोई भी वीडियो देखें हमारी, उसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। वीडियो अच्छा लगे नहीं लगे वो आपके ऊपर है, वो आपको लाइक करना नहीं करना आपकी इच्छा है, लेकिन उसको पहली बार सब्सक्राइब करेंगे तो आगे से जो भी हम वीडियो बनाएंगे ऑटोमेटिकली वो आपके पास आ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, लिख लें। देखिए 7 क्वेश्चन हम जेई के बता चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत आसान है। ये कह रहा है एक एफसीसी लैटिस है, इसमें जो ए एटम है वो कॉर्नर में और बी एटम फेस पर है। तो आपने पढ़ा है कि ए एटम कॉर्नर में, तो कॉर्नर का फार्मूला ये होता है, और बी एटम फेस पर है तो फेस का ये होता है। लेकिन वो कह रहा है कि इसमें से एक एटम जो बी का है वो फेस से मिसिंग हो गया है। मतलब फेस पे कॉर्नर में कितने होते हैं 8, फेस पे कितने होते हैं 6, लेकिन एक मिसिंग हो गया है। तो ये कितने रह गए 5, और ये 8 ही, इनमें तो कुछ नहीं करा। तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 5/2। तो यहां लिख लीजिए इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर हो गया। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। 9th क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट सेल बताइए कितने होंगे, और मास गिवन है। तो कुछ नहीं करना है आपको, मास गिवन है और नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सोचिएगा। 1 ग्राम के अंदर निकालने हैं आपको, ट्राई करके देख लीजिए। 1 ग्राम में कितने यूनिट सेल होंगे, ठीक है। तो हमको मालूम है जो NaCl होता है वो कैसा होता है FCC, है ना। तो FCC में आपको मालूम ही है Z कितना होता है 4, मतलब 4 एटम से मिलकर एक यूनिट सेल बनता है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एटम निकाल लेता हूं। तो बताइए नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले जाते हैं। तो आप कहेंगे मोल इनटू एवोगैड्रो। मोल कैसे निकाला जाता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट NaCl का ये होता है, और वेट दे रखा है 1 ग्राम। तो मोल होता है वेट अपॉन NaCl का मॉलिक्यूलर वेट, मोल आ गया इनटू एवोगैड्रो, एटम आ गए।
अब यूनिटरी मेथड लगा दो, 4 एटम से 1 यूनिट सेल, 4 एटम इक्वल टू 1 यूनिट सेल। तो बताइए ये टोटल एटम मैंने निकाल लिए, n मान लो इसे, तो बताओ इसमें कितने यूनिट सेल हो जाएंगे। तो 4 एटम में तो 1 यूनिट सेल, तो n एटम में कितने यूनिट सेल हो जाएंगे, n/4। खत्म क्वेश्चन। n आप निकाल ही चुके हैं पहले, मोल इनटू एवोगैड्रो से। समझ में आ गया। FCCA Z4 है, 4 एटम से 1 यूनिट सेल बन रहा है, तो 4 एटम से 1 यूनिट सेल, और टोटल एटम निकाल लो इस फार्मूले से, मोल इनटू एवोगैड्रो से, n मान लिए मैंने। तो 4 एटम में 1 यूनिट सेल, तो n एटम में कितने यूनिट सेल। ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये FCC है, इसका इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो FCC का इंटर आयनिक डिस्टेंस, इसका फार्मूला मैंने आपको लिखवा चुका हूं। FCC के लिए इंटर आयनिक डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है, ध्यान है। अब आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है बस। देखो ये गिवन है, एज लेंथ A गिवन है, R प्लस गिवन है, R प्लस गिवन है, A गिवन है, बस R माइनस निकाल लो आप। ये सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। तो ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है इसमें, लिख लीजिए।